हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये जो वीडियो होने वाली है वो हॉरर टाइप होने वाली है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, ये मेरे एक फ्रेंड की कहानी है। बल्कि मेरे की फ्रेंड की कहानी भी नहीं है, मेरे फ्रेंड की कहानी है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, हाल ही में हुआ था। ठीक है, जो हमारा हॉलीडे वेकेशन पड़ा था, समर वेकेशन, उसमें हुआ ये था। दो दोस्त थे। ठीक है, एक का नाम निशान था, एक का नाम राहुल था। जो राहुल था ना, वो अच्छा बंदा था, मतलब मेडिटेशन करता था और उसके सिक्स सेंस ओपन थे। उसको कोई भी चीज़ सेंस हो जाता था जल्दी। ठीक है, तो निशांत और राहुल ने डिसाइड किया कि वो सुबह 4 बजे उठ के पार्क जाएंगे। ठीक है, देन अपने प्लान के हिसाब से वो सुबह उठे और पार्क जाते थे, रोज़ जाते थे। 4 बजे उठते थे, 4:30 बजे तक वो पार्क पहुंच जाते थे। ठीक है, सॉरी, 4:30 बजे नहीं, 4:40 पे उनको 40 मिनट लगता था पार्क पहुंचने में। ठीक है, अब वो जो जाते थे ना, उस पार्क का जाने का ना दो तरफ से रास्ता था। एक कब्रिस्तान से होते हुए, उसके अंदर से होते हुए, और एक उससे बाहर से होते हुए। तो हुआ ये, वो लोग हमेशा कब्रिस्तान के रास्ते से जाते थे, हमेशा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जाते थे। तो हुआ ये, वो एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 5वां दिन गए वो कब्रिस्तान से होते हुए, तो आप जान के शौक हो जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था ऐसा। तो हुआ ये था, जो जा रहे थे वो रास्ते से, तो कब्रिस्तान के अंदर एंटर किए, थोड़ा सा दूर चले थे, बैठने वाला एक बेंच होता है पार्क में, वही था वहाँ पे, जनरली वो होता है। ठीक है, था वहाँ पे। तो राहुल ने देखा, निशांत ने नहीं देखा, राहुल ने देखा कि वहाँ पे 3 लोग हैं। राहुल देख के पूरा शॉक हो गया। वो शॉक क्यों हुआ? क्योंकि राहुल को ऐसा सेंस हो रहा था कि वो तीनों जिंदा नहीं हैं। तो राहुल ने निशांत को बताया। निशांत डर गया था, उसकी फट गई थी, लेकिन निशांत ने कहा कोई नहीं, इग्नोर कर। लेकिन राहुल इग्नोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये इसके साथ पहली बार हुआ था। उसने पहली बार एक नेगेटिव एनर्जी अपने सामने देख रहा था। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसको बार बार कह रहा, निशांत देखना, मर गए हैं वो। लेकिन निशांत ने कहा भाई प्लीज़, तो उसको इग्नोर कर। निशांत ने फिर अपना दिमाग चलाया, निशांत ने अपना फ़ोन निकाला, और फ़ोन निकालने के बाद उसने हनुमान चालीसा चलाया। लेकिन उसकी बैड लक, हनुमान चालीसा चलाने के टाइम में उसके फ़ोन में ऐड आ गया। ऐड आने के बाद निशांत फिर दर्जनों के भाव से उसकी फट गई, लेकिन फिर भी वो समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि राहुल, उसका सिक्स सेंस अच्छा है, वो दोनों आगे गए। थोड़ा आगे जाते ही एक पेड़ दिखा उनको, बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा पेड़। ठीक है, पेड़ दिखने के बाद राहुल ने देखा कि उस पेड़ के पीछे एक मुंडी है, लेकिन उसका थर नहीं है, सिर्फ मुंडी है। ठीक है, शरीर नहीं है, सिर्फ मुंडी है। राहुल ने देखा कि वो मुंडी राहुल और निशांत को ढूंढ रहा है। राहुल डर गया, लेकिन राहुल ने बताया नहीं निशांत को, क्योंकि निशांत पहले से डरा हुआ था। तो राहुल आगे चला चला चला, लेकिन जो वो मुंडी था ना उस पेड़ के पीछे, वो अपनी आई ब्लिंक कर रहा था, ऐसे ब्लिंक कर रहा था। राहुल और ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर भी उसने निशांत को नहीं बताया, क्योंकि देखो, बता के कर भी क्या लेता, वो भागते तो भी पकड़ में आ जाते, क्योंकि उनके पीछे एक नेगेटिव एनर्जी है और एक आगे भी नेगेटिव एनर्जी है। तो राहुल फिर क्या करता? लेकिन हुआ ये, एट द मोमेंट हनुमान चालीसा चल गया, और हनुमान चालीसा चलने के बाद जैसे जैसे राहुल उस पेड़ के पास जा रहा था, वैसे वैसे उसका मुंडी, मतलब कि राहुल का मुंडी नहीं, जो उस पेड़ के पास में जो मुंडी था, वो उस पेड़ के अंदर जाए जा रहा, जाए जा रहा, जाए जा रहा। फाइनली ये सब होने के बाद एट द एंड वो अपने जहाँ पे उनको जाना था, यानी कि वो पार्क में पहुँच गए।
लेकिन पार्क में जाने के बाद फिर राहुल ने निशांत को बताया कि ये सब हुआ था, ये सब मैंने देखा। उसके बाद भी तो निशांत ने कहा तू पागल है क्या, तूने ऐसा क्यों किया, तूने पहले बताया क्यों नहीं, हम मर सकते थे, खतरे में थे। तो राहुल ने कहा कोई नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बच के वही काफ़ी है, हम कल से नहीं आएंगे, कल से इतना सुबह नहीं आएंगे, हमें सुबह उठ के जल्दी जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, हमें मैराथन रेस नहीं दौड़ना, आराम से जाएंगे, 5 बजे निकलेंगे घर से, 5:40 पहुंचेंगे, मस्त एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सुबह नहीं जाना। राहुल ने उसे कहा था निशांत को। लेकिन नेक्स्ट डे हुआ ये, निशांत जो था उसने राहुल को कन्विंस किया सुबह चलने का। तो राहुल ने कहा ठीक है मैं आज नहीं चलूंगा लेकिन कल चलूंगा। तो निशांत मान गया। तो फिर दोनों सुबह 4 बजे उठे और 4:30 बजे वहाँ पहुँच गए कब्रिस्तान के साइड में। वो दोनों चलते गए चलते गए चलते गए। देन राहुल ने रियलाइज़ किया हम दोनों पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं लेकिन रास्ता अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं आया। राहुल डर गया। फिर उसने निशान को बताया। निशान ने कहा अरे हाँ यार, रास्ता तो अभी आ जाना चाहिए था लेकिन रास्ता आया नहीं। अब तो निशान डर गया और उनकी बैट लग के वो फ़ोन भी नहीं लाए। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते चलते वो एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल खाली था वो रास्ता। लेकिन अकॉर्डिंग टू निशांत एंड राहुल सीधा चलते 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 उनका जहाँ पे उनको पहुँचना था वो जगह आना चाहिए था, लेकिन वो जगह नहीं आया। एक बड़ी सी दीवार आ गई थी वहाँ पे और उन्होंने देखा कि उस दीवार पे कुछ लिखा है। उस दीवार पे जान के आप भी शौक हो जाएंगे क्या लिखा है, सुनिए। उस दीवार पे लिखा था अगर तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये दीवार पे लिखा हुआ था, ये सच्ची रियल लाइफ इंसिडेंट है। आप पता है आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ऐसा हुआ था। ये मैं भी सोच के ना शौक हो गया था कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन अब उसने तो यही कहा कि मतलब कि कहा नहीं, लिखा था कि अगर तुम अब इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें हम मार डालेंगे। राहुल और निशांत की फट गई। दोनों ना आओ देखा ना ताओ देखा, बिल्कुल भागे भागे, बिल्कुल बहुत स्पीड में भागे 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 भागे। वो नहीं रुके रास्ते में, वो जब तक नहीं रुके जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गए। घर पहुंचे, विस्तार से पहुंचे, विस्तार से उन्होंने हाथ पैर धोआ, मुंह धोआ, लेकिन पता नहीं निशांत ना मतलब थोड़ा पॉजेस हो गया था, ठीक है। तो निशांत ने कहा भाई मैं कल फिर से जाऊंगा 4 बजे। राहुल ने कहा तू पागल है क्या, क्यों जा रहा है, तुझे पता है वहां पे भूत है, मर जाएगा, सुबह मत जा, थोड़ी बाद में जाइयो। लेकिन राहुल ने कहा भाई नहीं ना, मैं तो जाऊंगा, चलना तो भी चलेंगे। राहुल की ऑन द स्पॉट वहीं पे फटके 4 हो गए। लेकिन फिर भी राहुल ने अपनी समझदारी दिखाई और राहुल ने बोला ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन कल। तो निशांत ने कहा ठीक है भाई, मैं वेट करूंगा तेरा। ये कहते ही निशांत अपने घर, राहुल अपने घर। अब राहुल ने क्या किया, जो पवित्र गंगा जल होता है ना, गंगा जल, उसने वो अपने साथ ले लिया था, ठीक है। और आपको पता होगा गांव साइड में लोग जब बाहर निकलते थे वो लोहा लेके निकलते थे, कोई चाकू लेके निकलता था, इसलिए लेके निकलते थे क्योंकि उनका मानना था कि भूत वूत लोहे के पास नहीं भटकते, ठीक है। तो राहुल ने वो भी ले लिया। वो लेने के बाद फिर राहुल ने वो जो चंदन होता है ना, चंदन, लाल टीका और येलो, वो भी ले लिया उसने। और एक तुलसी का पूरा एक माला उसने बनाया और उस पर उसने पूजा किया, उसमें मंत्र वंत्र फूका उसने। ये करने के बाद नेक्स्ट डे गया, राहुल गया, निशांत गए उस पार्क में, वही 4:30 बजे तक पहुंच गए वहाँ पे उस कब्रिस्तान में। उन्होंने इस बार तो हद पार हो गई थी, मतलब कि राहुल को अगर पहले पता होता ना कि ये होने वाला है तो राहुल कभी नहीं आता ही नहीं। हुआ ये, आगे गए, उनके पास एक बंदा आया। जो बंदे की नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो भाई साहब राहुल को भी सेंस नहीं हुआ। वेल तुम सोचो उसका सिक्स सेंस कितना अच्छा, उसको सेंस नहीं हुआ, उसको लगा कि वो ह्यूमन है। तो वो राहुल के पास आया, उन्होंने बोला भैया क्या आपके पास फ़ोन है। राहुल के पास फ़ोन होने के बावजूद भी राहुल ने मना कर दिया, भैया नहीं है फ़ोन। तो हुआ ये, वो जो भी था आगे बढ़ गया
चले चले चले। निशांत को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल रुक सा गया। राहुल ने कहा भाई भाई तो रुक क्यों गया? मतलब कि राहुल ने हिला के बोला उसको, भाई तो रुक क्यों गया, चलना तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? निशांत बिल्कुल स्टॉप, ऐसे घूर रहे राहुल को। अब सोचिए आपके सामने कोई ऐसा बंदा होगा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप पार्क में जा रहे हो और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो सडनली रुक गया और वो आपको ऐसे घूर रहा है, बड़ी बड़ी आंखें भर गई, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें भर गई, तो आपको कैसा लगेगा? तो राहुल की भी थोड़ा डर गया था, लेकिन राहुल समझदार था, टैलेंटेड था और भागा नहीं, राहुल वहीं पे रहा। तो राहुल तैयार था, उसने अपना फ़ोन निकाला, हनुमान चालीसा चलाने के लिए रेडी था। हनुमान चालीसा ऑलमोस्ट मतलब चला गया था, लेकिन वही एक 40 किस्मत ऐड आ गया था। ठीक है, जो निशांत ऐसे पहुँचिस था, ऐसे जो राहुल को देख रहा था, राहुल के हाथ पे जोर से ऐसे मारा, मतलब कि हाथ जोर से ऐसे मारा, इतना जोर की राहुल ने इतना जोर की निशांत ने राहुल के हाथ पे मारा, क्योंकि फ़ोन बहुत दूर जाके गिरा, बहुत दूर। अरे ये अलार्म क्लॉक है, इसको आप कितना जोर की फेंक सकते हो, कितना तेज से फेंक सकते हो, उतना तेज वो फ़ोन जाके गिरा। ठीक है, लेकिन हुआ ये, फ़ोन को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि जो कब्रिस्तान था ना उसके थोड़ा दलदल टाइप का इलाका था ना, तो फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। तो राहुल डर गया, तो निशांत ने अपने भाई सिर्फ एक हाथ से उसका गला पकड़ा और उसको यूं ऊपर ऐसे उठा लिया। राहुल पूरा डर गया था, लेकिन राहुल को भी हनुमान चालीसा आता था, तो राहुल ने हनुमान चालीसा गाना स्टार्ट कर दिया। फिर फ़ोन का भी हनुमान चालीसा बच गया, क्योंकि ऐड आफ्टर ऑल यूट्यूब का ऐड ख़त्म होता है फिर गाना बच जाता है। तो वही हुआ। तो जो निशांत था ना उसको एकदम छोड़ा, राहुल गिर गया नीचे। ठीक है, जैसे ही राहुल नीचे गिरा वैसे ही निशांत ने बहुत जोर की चिल्लाया, अपने जीभ बाहर निकाल के ऐसे चिल्लाया। ठीक है, तो जो निशांत था, मतलब कि जिसने चिल्लाया था वो बिल्कुल पागल हो गया। तो जो राहुल था जिसने तुलसी का माला बनाया था अपने हाथों से, वो निशांत के बिल्कुल गले में फेंक दिया, बिल्कुल गले में उसके निशान का चला गया। अब जो राहुल था वो मंत्र पढ़ने लग गया। ठीक है, तो मंत्र पढ़ने लग गया, पढ़ा बहुत जोर की मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, मंत्र पढ़ने के बाद निशांत थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर राहुल को पता चला कि निशांत के अंदर एक बंदा है जो निशांत के अलावा कोई उसके अंदर है, और वो उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन निशांत उसको करने नहीं दे रहा, यानी कि निशांत की आत्मा उसको कंट्रोल करने नहीं दे रही। ठीक है, हुआ मंत्र आगे बढ़ते गया। थोड़ा सवेरा भी हो गया था, उजाला भी हो गया था, तो सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो दोनों घर गए और उन्होंने शपथ खाई कि कभी कब्रिस्तान से वो पार्क नहीं जाएंगे, वो दूसरे साइड से जाएंगे। तो फिर वही वो नेक्स्ट डे दूसरे साइड से ही जाने लग गए। फिर अब तो ठीक है, निशांत भी ठीक है, राहुल भी अपना जगह ठीक है, वो अभी भी अपना मेडिटेशन करता है। तो आप देख सकते हो, ये जो स्टोरी था रियल लाइफ इंसिडेंट पे था। पहले तो सुनना तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया, प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा है इस स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, सबसे फ़नी पार्ट कौन सा लगा, क्योंकि इसमें थोड़े मैंने कुछ फ़नी रिएक्ट भी कर दिया था मैंने, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया मैंने, कोई नहीं। तो कृपया करके आप बताइएगा। बाय, चलता हूँ।